नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं हथेली में सूर्य पर्वत और राहु के त्रिभुज के विषय में। राहु पर त्रिभुज बनना और सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बनना ये अति शुभ माना गया है शास्त्र के अनुसार। तो सूर्य का स्थान हमारा ये होता है अनामिका उंगली के ठीक नीचे, और राहु का स्थान होता है हथेली के इस भाग में। ये पोर्शन जो होता है हथेली का, ये राहु का क्षेत्र होता है। अगर आपके हथेली में राहु पे अगर त्रिभुज बनता हो, राहु पे त्रिभुज कई प्रकार से बन सकता है। एक तो है आपके जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, और इस प्रकार से एक रेखा के बनने से ये त्रिभुज बनता है। ये त्रिभुज का अगर ये त्रिभुज पूर्ण है, मतलब सभी कॉर्नर इसके पूर्ण हैं, ध्यान देने की बात है, कॉर्नर पूर्ण हो, या और इसमें रेखाएं जो है ये रेखाएं कहीं से टूटी न हो, तो ये अति शुभ माना जाता है। ऐसे जातक के पास धन की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे जातक अति शीघ्र जो है जीवन में अति शीघ्र सफलता को प्राप्त होते हैं, कम उम्र में प्राप्त होते हैं। इसमें दूसरी स्थिति बनती है यहीं राहु पर क्षेत्र पर एक विशेष स्थिति जो अति शुभ मानी जाती है, ये होती है आपकी भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये बुध रेखा के संयोग से अगर त्रिभुज बन जाए, इस प्रकार का त्रिभुज, तो ये सबसे अधिक शुभ माना जाने वाला त्रिभुज है। ऐसे जाता कम उम्र में। कम उम्र का अर्थ होता है 30 वर्ष से पहले बहुत ज़्यादा प्रगति कर लेते हैं, युवा अवस्था में उच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं। जिस भी क्षेत्र में कार्य करें, व्यवसाय करें, ठेकेदारी करें, नौकरी करें, युवा अवस्था में अति सफल हो जाते हैं। राजनीतिक सफलता विशेष प्राप्त होती है। राजनीतिक सफलता कितनी अधिक प्राप्त होगी ये इनकी सूर्य रेखा बतलाएगी और सूर्य की स्थिति बताएगी। राजनीतिक में विशेष सफलता ये राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है, सरकार द्वारा मिलने वाले होने वाले लाभ को भी दिखलाता है। यह अति शुभ माना जाता है। इसमें एक स्थिति बनती है कि अगर इस प्रकार से यदि आपकी त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर में कोई भी एक त्रिभुज और नज़र आता हो, ऐसा लग रहा होगा कोई रेखा से इस प्रकार से अंदर में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के अंदर एक बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर में एक छोटा त्रिभुज का निर्माण होना, ये सबसे अधिक शुभ स्थिति मानी जाती है, वो भी राहु क्षेत्र में। ये अति सौभाग्यशाली, इसे सौभाग्यशाली कहा। सौभाग्य का अर्थ होता है 100 गुना अधिक भाग्य, तो ये सबसे अधिक शुभ देने वाली होती है। ऐसे जातक के पास धन की कमी नहीं होते हैं। ऐसे तो इनका जो है आचार विचार बहुत अच्छा होता है, सदाचारी होते हैं, लोगों के राज्य समाज के हित में भी कार्य करने वाले होते हैं। इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, जितना भी धन आएगा खर्च करेंगे, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं सहित होते हैं। अब दूसरी बात हम आते हैं ये सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा हमारी हथेली में अक्सर छोटी सी मिलती है। अब इस सूर्य रेखा को सपोर्ट करने वाली कोई रेखा, अगर ये आपकी हार्ट लाइन है, हृदय रेखा, हृदय रेखा से कोई रेखा निकल कर आपको इस प्रकार से सूर्य रेखा में सपोर्ट कर दे, तो ये एक त्रिभुज का निर्माण होता है। ये अति शुभ स्थिति मानी जाती है। शास्त्र में कहा गया कि हृदय से रेखा से निकल के कोई रेखा सूर्य रेखा में सपोर्ट करे, वो एक त्रिभुज का निर्माण करे, तो ऐसे जातक स्वयं के बल पर, मतलब अपनी स्थिति अपने खुद के बल पर, स्वयं के बल पर जीवन में बहुत अधिक आगे बढ़ते हैं और अत्यधिक उन्नति प्रगति करते, उच्च पद को प्राप्त करते हैं। बात करें ऐसे जातक के आचार विचार के, तो ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। लोगों की मदद करना, अच्छे हृदय के, ये एक अच्छी प्रवृत्ति के भी होते हैं। परोपकार की भावना होती है, धर्म की भावना होती है। लेकिन यही त्रिभुज जब ये इधर से भी निर्माण हो सकता है, अगर ये इस तरफ से है तो हो सकता है कि ये इस तरफ से निर्माण हो, दोनों में से किसी तरफ से निर्माण हो। निर्माण में ध्यान देना है कि सभी कॉर्नर पूर्ण हो, ताकि इसे हम त्रिकोण का रूप कह सके। लेकिन जब यही त्रिभुज दोष युक्त हो जाता है, मान लिया जाए ये त्रिभुज बन रहा है लेकिन इसमें दोष युक्त किस प्रकार से बनता है, ये आपकी सूर्य रेखा है, यहाँ से ये ट्रायंगल बना लेकिन ये इसे क्रॉस कर दिया, तो ये त्रिभुज दोष युक्त हो सकता है। दूसरा दोष युक्त क्या होता है कि कोई अन्य रेखा काट दी है, त्रिभुज आपकी टूटी हुई है, तो अगर टूटना इस प्रकार से होना, ये शुभ स्थिति नहीं माना जाती। ये ऐसे आपके कार्यों में फिर बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, आपके सफलता में ब्रेक लग जाएगा। बहुत अधिक परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे हथेली में त्रिभुज है मगर काम नहीं कर पा रहा है। तो हमने देखा कि सूर्य रेखा पे किस प्रकार का त्रिभुज शुभ स्थिति बनाता है और राहु पे किस प्रकार की हथेली में शुभ स्थिति बनाती है। बस इसमें ध्यान देने की बात है कि रेखाएं पूर्ण हो, साफ सुथरी हो, तो इसके पूर्ण परिणाम और शुभ फल आपको देखने को प्राप्त होंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।